हरियाणा के नूह में दो समुदायों के बीच झगड़े और कई गांवों से हिंदू परिवारों के पलायन की खबरें सामने आ रही थी। इन खबरों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमने मेवात के हर उस इलाके में लोगों से मुलाकात की जहां से हिंदुओं के पलायन की बातें कही जा रही थी। इससे पहले कि हम आपको इलाके की पूरी पड़ताल बताएं, पहले ये समझ लें कि आखिर मामला क्या है और कहां से इस अफवाह की शुरुआत हुई। दरअसल कुछ महीनों पहले पुन्हाना में मुक्तिधाम के महंत रामदास पर हमला करने की खबर आई। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने महंत रामदास की शिकायत पर 3 नामजद लोगों सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लॉकडाउन के दौरान महंत के समर्थन में सैकड़ों हिंदू पक्ष के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस प्रदर्शन को लॉकडाउन का उल्लंघन मानते हुए 36 नामजद सहित 100 से ज्यादा अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। महंत पर हमले की घटना के बाद बिछोर गांव में दो पक्षों के बीच एक पोस्ट को लेकर झगड़ा हो गया। हालांकि गांव ने अपने स्तर पर मामले को सुलझा लिया, लेकिन शरारती तत्व यहां भी बाज नहीं आए। जो हमारे गांव में 17 तारीख को ये झगड़ा हुआ था, कुछ शरारती तत्व बच्चे हैं जो उन्होंने मतलब ज्यादा बड़ी गलती कर दी उन्होंने, और वे गांव में आग लगाना चाहें तो हम अपने गांव में आग नहीं लगने देंगे। हमारी अपनी एक सोच है, हमारे सब जिम्मेवार हैं। मैंने गांवन से अपने गांवन के 8 गांवन के आदमी 5-7 5-5 10-10 5-5 बुलाए जी, और वहां में बड़े प्यार से हमारे इन भाई ने हमारा फैसला करो। जब इस बारे में एसडीएम वैशाली वर्मा से बात की गई तो उन्होंने भी साफ कहा कि जिले में कहीं कोई मजहबी लड़ाई नहीं है, सिर्फ कुछ लोग हैं जो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, बिछोर में दो समुदायों के बीच में कुछ आपसी अनबन हुई थी, उसकी वजह से काफी बात बढ़ भी गई थी वहां पर, लेकिन पुलिस के सहयोग की वजह से लगातार दोनों पक्षों के बीच में बातचीत कराई गई, समझौता कराया गया है। दोनों ही पक्षों ने काफी समझदारी का परिचय दिया है और मामले को आपस में सुलझा लिया है। इसके अलावा पुन्हाना शहर में दो पक्षों के बच्चों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें पथराव और गोलियां भी चली। कुल मिलाकर पुन्हाना उपमंडल में ही 3-4 घटनाएं ऐसी हुई जिसको लेकर कुछ लोगों को सियासत करने का मौका मिल गया। इसी पड़ताल के सिलसिले में ईटीवी भारत पुन्हाना के बिछोर गांव पहुंचा। इस गांव की करीब 75% आबादी मुस्लिम समुदाय की है, लेकिन तकरीबन 40 साल तक हिंदू समाज के लोग इस गांव के सरपंच बनते आए हैं। बिछोर गांव में कुछ ही परिवार हिंदू हैं। इन्हीं परिवारों के लोग 33 साल तक बिछोर गांव के सरपंच रहे हैं। इस गांव में केवल एक जाट परिवार है। 5 साल तक इस परिवार का व्यक्ति यहाँ का सरपंच रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सबसे बड़ा यही है कि मेरे पिताजी को हम माइनॉरिटी में होते हुए भी 28 साल इन लोगों ने सरपंची कराई, तो इससे बड़ी मिसाल और क्या मिलेगी। तो हमारे यहाँ किसी किस्म का वो नहीं है, भाईचारे में बैठकर हमने तसल्ली से कर दिया। बिछोर गांव के बाद ईटीवी भारत की टीम पहुंची पिनगवा कस्बे में। यहाँ लगातार दूसरी बार संजय सिंगला सरपंच बने हैं। जब हमने उनसे इस बाबत बात की तो सिंगला ने भी ऐसी सभी खबरों को झूठा बताया। यहाँ जैसा भाईचारा मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होगा, और जब भी हम रामलीला का आयोजन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में करवाते हैं तो उसमें भी मुसलमान भाइयों की भूमिका बराबर की रहती है। पुन्हाना विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ चुकी बीजेपी नेता नौक्षम चौधरी ने भी ऐसी खबरों को अफवाह बताया। मेरी दोनों परिवारों से मुलाकात रही है और दोनों पक्षों से मुलाकात करके मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, किसी भी तरीके का सांप्रदायिक रंग से ना दें, मजहबी रंग से ना दें। दो पड़ोसियों की लड़ाई है और मैं चाहती हूँ निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच की जाए। प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है और इसे एक ऐसी तूल ना दी जाए कि जिससे कोई आगे मामला बढ़े। भाईचारा अमन हल्के में बना रहे, मेवात की ये परंपरा भी है और इसी का संदेश मैं देना चाहती हूँ। मेवात अमन का चमन रहा है। इस अमन के चमन को कुछ लोग उजाड़ने की साजिश रच रहे हैं। साजिश कोई नई नहीं है, पिछले दशकों में भी यहाँ कई बार नापाक साजिश हुई है, लेकिन हिंदू मुस्लिम भाईचारा इतना प्रगाढ़ है कि शरारती तत्वों को अक्सर मुंह तोड़ जवाब मिलता है। इस बार फिर से हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की नापाक साजिश रची जा रही है। ईटीवी की टीम ने जब धरातल पर जाकर हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों से
जानने की कोशिश की और उनसे बात की तो यही निकल कर सामने आया कि यहाँ सदियों से हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बहुत अमिट है और यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है। कासिम खान, ईटीवी भारत, न्यू मेवात।